हेलो दोस्तों, कैसे हो? नमस्कार, जय जय भीम, जय हिंद साथियों। कल स्टार्ट की थी लोक नृत्य की। तो लोक नृत्य की हमने 2 क्लासें कर ली, 3 कर ली। तो आज हम लोक नृत्य की क्लास को यहीं ख़त्म कर लेंगे। मैंने जनजाति पढ़ा दी थी और आज है व्यावसायिक पढ़ा देंगे या क्षेत्रीय पढ़ा देंगे। तो आज लोक नृत्य की क्लास को यहीं ख़त्म कर देंगे, कल से नया चैप्टर ले लेंगे। साथियों, जनजाति वाले टॉपिक पढ़ लिए थे, आज हम व्यावसायिक पढ़ेंगे या फिर क्षेत्रीय पढ़ेंगे। तो साथियों, आज क्लास स्टार्ट करते हैं व्यावसायिक लोक नृत्य की। देखते हैं व्यावसायिक लोक नृत्य। व्यावसायिक लोक नृत्य में साथियों पढ़ेंगे तो विशेष तौर से पढ़ेंगे तो दो चार लोक नृत्य है व्यावसायिक में जो इम्पोर्टेंट परीक्षा उपयोगी है। वो 4 लोक नृत्य को हम अच्छे से पढ़ लेंगे, शायद तक प्रश्न उसी में आने की संभावना है। तो साथियों, देखते हैं, सबसे पहले हम भवाई लोक नृत्य को लेते हैं। भवाई लोक नृत्य। भवाई लोक नृत्य का भवाई का अर्थ होता है सामान्य, इसका अर्थ होता है मटका। भवाई का अर्थ होता है मटका। यह लोक नृत्य मुख्यतः गुजरात का प्रसिद्ध है, गुजरात और राजस्थान में, ये मेवाड़ में किया जाता है। जैसे कि गुजरात में मेवाड़ की राजस्थान की सीमा बना था, तो जाहिर सी बात है ये मेवाड़ में ही प्रसिद्ध है। और इसको राजस्थान में लाने का श्रेय इसको दिया जाता है नागोजी और बागोजी। नागोजी और बागोजी जाट थे जिन्होंने इस नृत्य को राजस्थान में चालू किया था। ये नागोजी और बागोजी केकड़ी अजमेर से थे, केकड़ी अजमेर। साथियों, राजस्थान में लोक नृत्य स्टार्ट तो कर दिया नागोजी और बागोजी ने। इसको सर्वाधिक प्रसिद्धि कहाँ मिली थी और किसने करवाई थी? इसको सर्वाधिक प्रसिद्धि मेवाड़ में उदयपुर में मिली थी। उदयपुर में इसको सर्वाधिक प्रसिद्धि दिलाई, तो उसका नाम थे देवीलाल जी सांबर। राजस्थान में प्रसिद्धि देवीलाल जी सांबर ने दिलाई थी। और इस नृत्य की कलाकार भी रही है जो प्रथम कलाकार थी इस नृत्य की प्रथम कलाकार पुष्पा व्यास थी। पुष्पा व्यास ये प्रथम कलाकार थी। तो इस नृत्य को सर्वाधिक प्रसिद्धि किसने दिलाई थी, ये भी प्रश्न बनता है। तो इस नृत्य को सर्वाधिक प्रसिद्धि दिलाने वाली एक महिला थी जिन्होंने अपना नाम लिम्का बुक में भी दर्ज करवाया है। उसका नाम था अस्मिता कला। अस्मिता कला, जिसने अपने सिर पर 111 मटके रखकर लिम्का बुक में नाम दर्ज करवाया। साथ ही भवाई नृत्य में ये जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हमने पढ़ ली है। ये अस्मिता कला को पढ़ लेंगे या देवीलाल सांबर को, यहीं से परसेंट अप होगा। तो साथियों, भवाई नृत्य को एक व्यावसायिक तौर पर एक नृत्य को पढ़ लिया हमने, और एक व्यावसायिक तौर पर एक नृत्य को और पढ़ेंगे जो है हमारे बीकानेर से, जिसे हम अग्नि नृत्य कहा जाता है। अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य हमारे बीकानेर में कतिरासर गांव से है। कतिरासर
गांव, कतरेसर गांव, बीकानेर। इस नृत्य के नृत्यकार जो होते हैं, जो जसनाती संप्रदाय के लोग होते हैं, जसनाती संप्रदाय के लोग, ये जसनाथ जी की आराधना में ये लोक नृत्य किया जाता है। और ये जब नृत्य करते हैं, ये अंगारों पे नाचते हैं, और अंगारों पे नाचते हैं तो फतेह फतेह वाणी का उच्चारण करते हुए ये नृत्य करते हैं। साथ ही इस नृत्य को मैंने बहुत करीब से देखा हुआ है, और मैंने हमारे यहाँ बीकानेर में जो स्टेडियम में किया जाता है, तो इसको मैंने करीब से देखा है, बहुत अच्छा किया जाता है। ये जो जसनाती लोग हैं वो अंगारों पे खेलते हैं, वो आराम से खेल लेते हैं, और अंगारों को हाथ में भी उठा लेते हैं, और इधर उधर उछालते भी हैं। तो ये तो मैंने अच्छे से देखा है, मैं इसको मानता भी हूँ, अच्छा नृत्य है। और 2 नंबर ये हो गया, तो 3 नंबर देख लेते हैं सर। एक व्यावसायिक नृत्य में तेरे ताली नृत्य बढ़ा जाता है। तेरे ताली, तेरे ताली नृत्य, यह नृत्य रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। ये कांवड़ जाति की महिलाएं होती हैं जो रामदेव जी की आराधना में करती हैं। विशेष तौर से यह गांव नृत्य पादला गांव पाली में स्टार्ट हुआ था। ये रामदेव जी की आराधना में करते हैं, जो कांवड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कांवड़ जाति की महिलाओं द्वारा, महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसकी उत्पत्ति पादला गांव पाली, पादला गांव पाली से मानी जाती है। यह नृत्य रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। आराधना, रामदेव जी, इस नृत्य में तेरे मजीरे होते हैं, जो नृत्यांगना होती है, 13 मजीरे इसमें उपयोग में लिए जाते हैं। नृत्यांगना अपने दाएं पैर में 9 मजीरे बांध लेती है, और 2 हाथ की कोहनी पे, घुटनों पे, दूसरे हाथ पे कलाई पे बांध देती है। 13 मजीरों का उपयोग किया जाता है इसमें। परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये तेरे तालीम नृत्य में ये जो मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट है। और एक व्यावसायिक नृत्य में एक और नृत्य जो पढ़ा जाता है वो काफी इंपॉर्टेंट है साथियों। उस नृत्य को बोला जाता है लंगूरिया नृत्य। लंगूरिया नृत्य, लंगूरिया नृत्य, यह नृत्य मीणा जाति द्वारा किया जाता है। मीणा जाति द्वारा मां केला देवी के मंदिर में भगवान श्री हनुमान जी की आराधना में किया जाता है। जाति मीणा जाति द्वारा, मीणा जाति द्वारा केला देवी मेले में, केला माता या केला देवी या केला माता आराधना हनुमान जी की, हनुमान जी की। साथ ही एक नोट लगा के लिखना, अच्छा क्वेश्चन टप होने वाला है यहां से। नोट, मां केला देवी को, केला देवी को, केला माता को
अंजलि माता का, हनुमान जी की माता थी ना, अंजलि माता का अवतार माना जाता है, अवतार माना जाता है। साथियों, व्यवसायिक नृत्य थे जो चार हमने पढ़े, इम्पोर्टेंट थे, परीक्षा की दृष्टि से यही इम्पोर्टेंट थे। तो साथियों, व्यवसायिक नृत्य भी हो गए, जनजाति नृत्य भी हो गए। तो आज ये जो लोक नृत्य है उनकी क्लास को खत्म किया जाए। तो आज हम पढ़ लेते हैं। अब जो रहा है, जो क्षेत्रीय नृत्य रहा है, वो क्षेत्रीय नृत्य को पढ़ लिया जाए। तो जैसे जैसे तो थोड़ी क्लास लंबी तो होगी, लेकिन आज मैं इस क्लास में सारा कुछ डाटा खत्म कर दूंगा। साथियों, क्षेत्रीय नृत्य है, क्षेत्रीय नृत्य ये क्षेत्र विशेष में होता है। व्यवसायिक जो धंधा स्टार्ट किया जाता है, जनजाति नृत्य, वो जनजाति द्वारा किया जाता है। ये क्षेत्र विशेष में होता है, जैसे मारवाड़ में अलग होता है, मेवाड़ में अलग होता है, शेखावाटी में अलग होता है। ये क्षेत्र विशेष में होता है। तो जैसे हम मारवाड़ का पढ़ लेते हैं। मारवाड़ का एक नृत्य है घुड़ला नृत्य, घुड़ला नृत्य, घुड़ला नृत्य, मारवाड़ अंचल। अगर घुड़ला नृत्य की बात की जाए तो साथियों, ये तो जैसे कहानी आपने भी पढ़ी भी होगी, वो गुड़ले खां की याद में गुड़ले खां की बेटी गिंदोली ने प्रारंभ किया था। क्योंकि गुड़ले खां जब मारवाड़ से 40 कन्याओं का अपहरण करके ले गए थे, तो हमारे मारवाड़ से जो शासक थे सातल देव जी, उनको छुड़ा के लाए थे और साथ में गुड़ले खां की एक बेटी को ले आए थे जिसका नाम गिंदोली था। तो उस गिंदोली ने ये नृत्य शुरू किया था। तो ये मारवाड़ अंचल का है। और मारवाड़ अंचल के एक और देखा जाए तो घूमर नृत्य है, घूमर नृत्य, घूमर नृत्य, घूमर नृत्य भी इसमें खास कुछ नहीं, ये नाम ही याद रखना, ये कहाँ का है, ये मारवाड़ का है। और मारवाड़ में एक और प्रसिद्ध नृत्य है जो बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, जिसका नाम है ढोल नृत्य, ढोल नृत्य। मारवाड़ में जालोर है, ये जालोर का है नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। ये थाकना शैली में बजाया जाता है। इसको प्रसिद्धि जयनारायण व्यास ने दी थी। तो ये इस नृत्य से प्रश्न आना मेरे ख्याल से 100%, 100% आ सकता है। ढोल नृत्य इसको ख्याति दी थी, ख्याति जयनारायण व्यास, जिसको लक्कड़ का फक्कड़ धुन का धनी कहा जाता ना, मास्टर जी जयनारायण जी व्यास। शैली थाकना, थाकना शैली में बजाया जाता है। साथ ही ढोल नृत्य भी पढ़ लिया हमने। मारवाड़ में जो इम्पोर्टेंट है वो 3 नृत्य पढ़ लिए हमने। और अब शेखावाटी की बात की जाए तो शेखावाटी का एक नृत्य है जो भी काफी इम्पोर्टेंट, जो मैं इम्पोर्टेंट है वही साथियों में रहता हूँ। ज्यादा तो नृत्य लिया जाए तो क्लास खत्म ही नहीं होगी। एक शेखावाटी का नृत्य है जिसको हम कच्ची घोड़ी नृत्य कहा जाता है, कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी नृत्य होता है जो शेखावाटी का प्रसिद्ध है। इसमें जो घोड़ी होती है वो कास्ट की बनी होती है, यानी लकड़ी की बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है। ये ज्यादातर शादी समारोह में किया जाता है, शादी समारोह में, किया जाता है। शायद कच्ची घोड़ी भी पढ़ लिया हमने। और एक शेखावाटी में प्रसिद्ध तो एक ही है, ये ज्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। और आगे देखा जाए मेवाड़ में देख लिया जाए।
या इधर देख लिया और भरतपुर में देख लिया जाए, यहाँ एक बम नृत्य बोला जाता है, बम नृत्य। यह अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है, अलवर भरतपुर। ये नृत्य अलवर भरतपुर के लोग जो फसल आती है ना, पक जाती है ना, उसकी खुशी में किया जाता है। फसल आने या पकने की खुशी में किया जाता है, कई क्षेत्र में बोलते ना लावणी होगी, भाई लावणी पके जिना ही वो नृत्य करे है। साथियों एक नृत्य और भी रहा है जो हमारे जैसलमेर का प्रसिद्ध है, हिंडोला नृत्य। हिंडोला नृत्य जैसलमेर। एक नृत्य है कबूतरी नृत्य, कबूतरी नृत्य। कबूतरी नृत्य है चूरू। एक है कानूड़ा नृत्य, कानूड़ा नृत्य। ये नृत्य है बाड़मेर। यह नृत्य कृष्ण जन्माष्टमी को मनाया किया जाता है, कृष्ण जन्माष्टमी को किया जाता है। साथियों परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है नृत्य वो मैंने नृत्य ले लिए सारे। और एक नृत्य है गैर नृत्य है जो काफी प्रसिद्ध नृत्य है, जो हमारे मारवाड़ में ही किया जाता है, लेकिन विशेष तौर से ये इसका उत्पत्ति तो गैर नृत्य, गैर नृत्य मारवाड़ बाड़मेर कर दो। एक नृत्य है गरबा नृत्य, गरबा नृत्य। वैसे गरबा आपको पता है, गरबा गुजरात का प्रसिद्ध है, गरबा गुजरात का लोक नृत्य है जो हमारे इधर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में किया जाता है। राजस्थान में वैसे आप नोट लगा के लिखिए, नोट गरबा नृत्य। गरबा गुजरात का लोक नृत्य है, गुजरात का लोक नृत्य है। राजस्थान में उत्पत्ति, क्योंकि गुजरात भी राजस्थान में इधर डूंगरपुर बांसवाड़ा से सीमा बनाता है ना, डूंगरपुर बांसवाड़ा। साथियों क्षेत्र विषय में जो इम्पोर्टेंट नृत्य थे वो हमने ले लिए हैं। ऐसे पढ़ा जाए तो और भी नृत्य बहुत है, जैसे मयूर नृत्य है, बिंदुरी नृत्य है, झूमर नृत्य है, कानूरा नृत्य है। तो जो इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे वो नृत्य मैंने ले लिए हैं। मेरे ख्याल से अगर कोई बचा नहीं है, जो बचा होता तो हमसे बच गया, वो सबसे बच गया। जो इम्पोर्टेंट थे वो सारे के सारे नृत्य मैंने ले लिए। तो साथियों बताइए क्लास कैसी रही, और कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कल से कौन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, या कल्चर में या भूगोल में, हिस्ट्री में, जो भी आप चाहोगे वो मैं टॉपिक बता दूंगा। साथियों क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो शेयर भी कर देना, अगर अच्छी नहीं लगी तो जहाँ मेरी गलती है वहाँ बता देना, मैं अच्छा पढ़ा पा रहा हूँ या नहीं पा रहा हूँ, वो मेरे को आप कमेंट के माध्यम से बताओगे तो मेरे को पता चलेगा। साथियों क्लास को ये विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।